देखिएगा, हमने आपको बताया कि लोग यहाँ से पुस्तकें केवल पढ़ने के लिए नहीं लेते, उसे बांटने के लिए भी लेते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, औरों को भी बांटते हैं। कहाँ से आए, कहाँ से आए? यवतमाल यवतमाल यवतमाल। ये पूरा आपको ग्रुप हर रोज यवतमाल देखते हैं का, हम ये पूरा यवतमाल का ग्रुप है। चलो बड़ी अच्छी बात है। क्या हम उस तरफ जाए? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, आप यूपी सर, मैं से यूपी आए? से। यूपी से कहाँ से? लखनऊ के पास बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। बाराबंकी से आए हैं। जी जी, कैसे हाल है वहाँ? बहुत अच्छा है हाल। हाँ? हाल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हाल है। हाल तो ठीक है। और आपके यहाँ बिहार कितने दिखाई देते हैं? बुद्ध विहार। बिहार अभी हम लोगों ने एक डेवलप कर दिया है, पर हमारे लोगों से जन से हम लोग सहयोग करके एक डेवलप किया है, बहुत अच्छा है। जो गांव साइड वहीं बाराबंकी में? बाराबंकी से थोड़ा गांव में, बाराबंकी में तो नहीं है, गांव में है। गांव में है। जी, और वो निंदूरा तालुका लगेगा, निंदूरा। क्या लोगों को इस बिहार में आना अच्छा लगता है? अरे सर, वो अब जो हम लोगों की जो हम लोगों को प्रेरणा वहाँ उनसे मिली है। और हम लोगों को जो मुंडन नहीं हो संस्कार, अब वहाँ संस्कार कराने जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, मतलब जो संस्कार होते हैं ना, हाँ। अभी तक के हिंदू लोग जो संस्कार करते थे, तो बच्चों की शादी ब्याह देखने के लिए वहाँ बैठते हैं। बड़ा बिहार बनाया गया, बढ़िया अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो क्या वहाँ फाउंडर मेंबर है वहाँ से। क्या वहाँ कोई भिक्षु हैं या फिर हाँ, भिक्षु है, एक भिक्षु है। एक भिक्षु है वहाँ। उनका क्या रोज प्रवचन होता है? हाँ, एवरी वेडनेसडे, बुधवार को बुद्ध वंदना होता है। अच्छा, बुधवार को बुद्ध वंदना होता है और लोग आते हैं। लोग आते हैं, पब्लिक आती है, उसमें बुद्ध वंदना। चलिए, अगर मैं यूपी के बाराबंकी से दीक्षा भूमि से कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा मेरे दर्शकों के लिए? सर, दीक्षा भी से हम ज्यादा से ज्यादातर, भाई दीक्षा भी मैं 1993 भी पहले आया था, स्टूडेंट लाइन में आया था। नहीं, आप तो आए, लेकिन हम बाराबंकी का संदेश दीक्षा भूमि से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा बुद्ध बनने के लिए, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि बुद्ध धर्म की दीक्षा ली जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से संदेश लेकर जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अपने बुद्ध धर्म की तरफ अग्रसर किया जाए। और बुक लेकर जाएंगे, पढ़ाएंगे। अब ये लाइब्रेरी के लिए ले जा रहे हैं हम, लाइब्रेरी वहाँ ओपन जी जी। वहाँ लाइब्रेरी। देखिएगा, बाबा साहेब ने बुद्ध विहारों को शिक्षा का केंद्र कहा, और ये जो शिक्षा का केंद्र कहा, तो बुद्ध विहारों में लाइब्रेरी बनाना, वहाँ अध्ययन कक्ष बनाना, ये भी एक परंपरा रही है। हम समता सैनिक दल के इस स्टॉल के पास पहुँचे हैं, और समता सैनिक दल पर देख रहा हूँ कि प्रशिक जी है, वासे ताई है, वासे साहब है, और बहुत सारे समता सैनिक दल के कार्यकर्ता है। प्रशिक जी, हाँ सर। समता सैनिक दल इस वक्त क्या सोच रहा है? 67 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहेब नहीं है, और समता सैनिक दल इस कारवां को लेकर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो सवाल पूछा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। समता सैनिक दल की जो नींव रखी गई थी बाबा साहब ने, वो इस समाज में, इस देश में समता प्रस्थापित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और समता सैनिक दल की जो भूमिका रही है बाबा साहब के उनके प्रेजेंस में, तो आप देखते हैं कि 1935 का इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, उसके बाद में बाबा साहब ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत हमारे जो राजनीतिक हक और अधिकार की जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उस वक्त समता सैनिक दल यह रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे आंदोलन का मुख्य अंग रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लेकर तो बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी तक का समता सैनिक दल हमारे आंदोलन का यह महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। सारे जो आंदोलन में जो जान फूकी गई थी, स्वाभिमानी जो आंदोलन इस देश में चलाया गया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर पे समता सैनिक दल की रही है। हुआ क्या है कि समता सैनिक दल का महत्व हमारे सोसाइटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस मेहनत से, जितना परिश्रम पूर्वक उस संगठन को बनाया और आगे लेके गए, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया है। यह बात हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ देश का संविधान नहीं दिया, इसके बावजूद इसके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने अनुयायियों को ऑर्गेनाइजेशंस का भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, समता सैनिक दल, भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद उसका टोटल आराखड़ा क्या रहेगा, वो कैसा वो कार्यरत रहेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी है। सवाल यह है कि समता सैनिक दल को रन करने वाले, समता सैनिक दल का आंदोलन चलाने वाले लोग, क्या वे सभी लोग बाबा साहब ने दिया हुआ समता सैनिक दल का जो
कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी हो, ये उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत या उसके कार्य प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं या नहीं, यह बाबा साहब के अनुयायियों ने हमेशा आंखों में तेल डालकर सजग रहकर देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस एंगल से अगर आगे जाते हैं तो निश्चित तौर पे समता सैनिक दल का जो कार्य बाबा साहब ने दिया हुआ है उसके तहत ही वो आगे बढ़ते हुए दिखेगा। अभी महत्वपूर्ण बात समता सैनिक दल को क्या करना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आखिरी भाषण जो दिया था 25 नवंबर 1949 को 1949 को, वे कहते हैं कि अभी इस देश में हमें सामाजिक और आर्थिक लोकशाही की, इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता की प्रस्तावना करना है। बाबा साहब ने जिस समता को प्रस्तावित करने के लिए समता सैनिक दल दिया, तो अभी समता सैनिक दल का यह कर्तव्य होना चाहिए कि समाज में हम सामाजिक एवं आर्थिक समानता को प्रस्तावित करने के क्या लिए इसका कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लेकर समता सैनिक दल आगे बढ़ रहा है? समता सैनिक दल अभी जो जन जागृति का अभियान चला रहा है, क्योंकि जागृति का अग्नि हमेशा चलते रहना चाहिए। मराठी में बाबा साहब ने कहा है की जागृतीचा अग्नि सतत तेवत ठेवा, तो वो हमेशा जलते रहना चाहिए, प्रज्वलित होते रहना चाहिए। समता सैनिक दल हमेशा यह ज्योत प्रज्वलित करते रहेगा और करता है और करता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रशिक जी आपसे बात करके। देखिएगा कि यहाँ समता सैनिक दल के इस स्टॉल पर यदि एक महिला सैनिक के रूप में वासिताई अगर आप कहना चाहेंगी इस वक्त दीक्षा भूमि से, तो क्या कहेंगी आप? सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज जो समस्या है हमारे सामने, उसके लिए सभी लोगों ने अपने अपने संगठन को बाजू में रख के एक सूत्रता में बनना चाहिए। 2024 के लिए वो अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम पछताते रहेंगे और समय निकल जाएगा। इसलिए सबने आगे आकर, समविचारी लोगों ने इकट्ठा आकर एक आंदोलन बोलना चाहिए। जो भी समस्या है हमारे अभी इस परिस्थिति में, सरकार जिस नियति से काम कर रही है उस सरकार को फाइट देना चाहिए। ये जो इस वक्त में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए ऑर्गेनाइज होना ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और मैं देख रहा हूं कि करियर गाइडेंस कैंप लगा हुआ है और डोंगरे सर यहाँ पर है। चलिए, एक बात तो हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त दीक्षा भूमि से क्या कहोगे? जय भीम सबको। अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पे आए हैं दीक्षा भूमि से। हम लोग यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। सामने भी देख सकते कि लोग जहाँ पुस्तकें जहाँ बट रही हैं, जहाँ ज्ञान बट रहा है, वहाँ लोग ज़्यादा है। तो जहाँ पे बड़े लिखे लोग, जहाँ पे लोग कोई खाना बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ये स्टॉल लगाने का जो मुद्दा था या जो मोटो था हमारा कि लोगों को ज्ञान देना जरूरी है। बाबा साहब भी हमेशा ज्ञान के पीछे ही रहे, पढ़ो, एजुकेट करो, है ना, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी क्या दे रहे हैं? यहाँ से हम लोग एक गाइडेंस कैंप दे रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए आपने, वो हम उस मार्गदर्शन के लिए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। कितने बच्चे यहाँ संपर्क कर लेते हैं? हमेशा पिछले साल भी हमने देखा कम से कम 200-300 बच्चे, 400 बच्चे जैसे जैसे आते हैं, उनके कभी पेरेंट्स आते हैं, किसी वो संपर्क करके यहाँ से लेके जाते हैं। हम लोग रजिस्टर भी कर रहे हैं यहाँ पे उनके नाम। क्या फिर यहाँ से मिलने के बाद फिर वो आपसे संपर्क कर? यस, हमको संपर्क करते हैं। ईमेल एड्रेसेस है, उनको करियर गाइडेंस, इवन हम लोग बॉम्बे में भी उनके लिए हम लोग उनका करियर गाइडेंस करते हैं, उनको इंटरव्यू बताते हैं कि कैसे करना, कैसे बायोडाटा बनाते कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस काम को करने में जो आपका जो समर्पण है, उतने ही समर्पण के साथ वो जो गाइडेंस ले रहे हैं वो भी उतने समर्पण के साथ जुड़ते हैं इस काम? बिल्कुल ये क्रांति की भूमि है। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो उसी भावना से आते हैं और बाबा साहब को पढ़ के आते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। देखिएगा, ये एक संपूर्ण क्रांति की भूमि जिसको कहा जाता है। बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की, मतलब उन्होंने केवल यहाँ आकर दीक्षा नहीं दी, तो शिक्षा का एक बड़ा भंडार खोल दिया है। और ये जो शिक्षा का भंडार जो बाबा साहेब ने खोले, तो इसका जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, ये प्रतिबिंब हम यहाँ हर तरफ देख सकते हैं। यहाँ पुस्तकों का बड़ा मेला है, लेकिन जीवन को संवारने का मार्गदर्शन करने वाला, उसे एक आकार प्रदान करने वाला, वो भी काम यहाँ से होता है। मैं देख रहा हूँ सामने कि अभय डोंगरे साहब है। डोंगरे साहब, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इस वक्त में किन चीज़ों को करने की बड़ी ज़रूरत है, तो क्या कहोगे? जय भीम। देखिए, जैसे कि आप अगर हमारा स्टॉल का जो
थीम लाइन है ना, वही हमने लिखा है कि थिंक बियॉन्ड यूपीएससी, एमपीएससी, आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स। आपको 90% यहाँ पे जो स्टॉल दिखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग या तो यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं, एमपीएससी के बारे में बता रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम। हम आज के डेट में इतने ज़्यादा कोर्सेज ऐसे हैं अदर देन आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी, डेटा साइंस के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के कोर्सेज है, मशीन लर्निंग के कोर्सेज है। तो हम अदर देन जो ट्रेडिशनल जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि वही कोर्सेज करना चाहिए, हम उसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, आईएएस के अलावा या मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा। दूसरा हमारा इस स्टॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पढ़े लिखे लोग आप ज़्यादातर देखेंगे कि कोई खाना बांट रहा है, कोई फूड पैकेट्स बांट रहा है, कोई कंपनी के कॉस्ट पे मेडिसिन्स बांट रहा है। तो हम बाबा साहब का जो मेन था कि नॉलेज, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि इस समाज में अगर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हमारे समाज में इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर है, लेकिन क्या हमारे समाज पे अत्याचार कम हुए हैं? नहीं हुए हैं। इसीलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों को वो करना चाहिए जो उनसे बाबा साहब को अपेक्षित था। जैसे नॉलेज है, आप करियर गाइडेंस के थ्रू कितने लोगों को आप किसी को खाना एक दिन खिला सकते हैं। हमारा मानना है कि यू टीच देम हाउ टू कैच द फिश सो ही कैन सर्वाइव फॉर हिज लाइफ लॉन्ग। इट इज़ नॉट कि आप एक दिन खाना खिला दो, बाकी के 364 दिन क्या। हम यहाँ हमारे स्टॉल के माध्यम से उनके ब्रेन को इग्नाइट कर रहे हैं, उनका जो एजुकेशन, किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे इस बातचीत को करके। और देखिएगा, हमारे दर्शकों के पास भी एक अच्छा फीडिंग गया। अगर दीक्षा भूमि से एक युवा राइटर का, एक अच्छे समझ वाले अधिकारी का अगर मैं एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँ तो ये मैसेज क्या होगा? मेरा तो मैसेज यही है कि पढ़े लिखे लोगों को जो है, बाबा साहब का जो विजन था कि पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए। हमारे मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि इंटेलेक्चुअल लोग जो है एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं जो बाबा साहब ने सोचा था कि पढ़े लिखे लोगों ने करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे जियोलॉजिस्ट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनको वो काम करना चाहिए जो बाबा साहब ने उनके लिए सोचा था कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी रियल सेंस में, ना कि एक दिन आके खाना बांट लिया या दवाइयाँ बांट दी। ये बाबा साहब को अभिप्रेत नहीं था। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि या दीक्षा भूमि पर आने का सही सार्थक तभी होगा जो हम रियल सेंस में, जो हमारे महापुरुषों ने जो एनविसेज किया था, उस राह पर अगर हम चले। यही मैं बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगर रियल सेंस में पे बैक टू सोसाइटी होता है तो उसका कोई खास मतलब निकलेगा। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ।